कीर्तिवर्मन बड़े ही बुद्धिमान राजा थे, वह दयालु भी काफी थे। उनके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। कीर्तिवर्मन अपनी प्रजा का पूरा पूरा ध्यान रखते थे। प्रजा भी अपने राजा को खूब चाहती थी। सब कुछ ठीक चल रहा था, मगर अचानक एक दिन वज्रपात हो गया। राजा कीर्तिवर्मन चल बसे। पूरे राज्य में शोक छा गया। राजकुमार यशवर्मन अभी छोटा था, फिर भी राज्य की परंपरा के अनुसार उसी का राज्याभिषेक कर दिया गया। यशवर्मन उम्र में अवश्य छोटा था, मगर था वह भी बड़ा बुद्धिमान। उसमें अपने पिता के अलावा अन्य गुण भी मौजूद थे। प्रजा को अब ये चिंता सताने लगी कि राजकाज कैसे चलेगा। उन्हें यशवर्मन की बुद्धि पर अभी विश्वास न था। मंत्रीगण भी अभी यशवर्मन को कच्ची बुद्धि वाला समझते थे। एक दिन राजा यशवर्मन महल की छत पर बैठे थे। तभी उन्होंने एक आदमी को देखा। वह महल के दरवाजे पर अपनी पीठ रगड़ रहा था। उसके कपड़े काफी गंदे एवं फटे हुए थे। आदमी का शरीर भी काफी गंदा था। राजा ने अपने नौकर को बुलाया। नौकर के आने पर उसने कहा, जाओ, उस आदमी को मेरे पास बुलाकर लाओ। नौकर उस आदमी को बुला लाया। राजा ने उससे पूछा, वहां तुम क्या कर रहे थे? महाराज, मैं अपनी पीठ की खुजली मिटा रहा था। मैं अकेला था, अपनी खुजली मिटा नहीं सकता था, इसलिए आपके दरवाजे पर पीठ रगड़ने लगा। इससे मेरी खुजली मिट गई। उस आदमी ने जवाब दिया, तुमने इतने गंदे कपड़े क्यों पहन रखे हैं? लगता है कि तुम कई दिनों से नहाए भी नहीं हो। महाराज, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं, इस कारण मैं इन्हें रोज रोज धो नहीं सकता और स्नान भी नहीं कर सकता हूँ। उस गरीब आदमी ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर राजा यशवर्मन को बहुत अधिक दुख हुआ। उन्होंने अपने मंत्री को बुलाया और उसे आदेश दिया, इस गरीब आदमी को अच्छे कपड़े व 1000 स्वर्ण मुद्राएं दे दी जाए। आदेश का तुरंत पालन हुआ। वह आदमी राजा को दुआएं देता हुआ चला गया। मंत्रियों एवं दरबारियों ने भी राजा की दयालुता की तारीफ की। अगले दिन राजा ने फिर एक आदमी को देखा। वह भी अपने बदन को दरवाजे से रगड़ रहा था। उसके कपड़े भी गंदे एवं फटे हुए थे। राजा ने उस आदमी को अपने पास बुलाया और पूछा, वहां क्या कर रहे थे? महाराज, मैं अपने बदन की खुजली मिटा रहा था। तुम यहाँ क्यों खुजली मिटा रहे थे? महाराज, मैं अकेला अपनी खुजली नहीं मिटा सकता था। आपके महल का दरवाजा दिखाई पड़ा तो यहाँ चला आया। तुम्हारे कपड़े इतने गंदे और फटे हुए क्यों हैं? वह आदमी बोला, महाराज, मैं एक गरीब आदमी हूँ, मेरे पास सिर्फ यही कपड़े हैं, इसलिए मैं इन्हें रोज रोज धो नहीं सकता। उस आदमी की बात सुनकर राजा ने अपने मंत्री से कहा, इस आदमी के 50 कोड़े मारकर इसे महल के बाहर निकाल दो। राजा का आदेश सुनकर सब हैरान रह गए। वे समझ न सके, मगर राजा के आदेश का पालन तो होना ही था, इसलिए उस आदमी के 50 कोड़े लगवाकर उसे महल के बाहर निकाल दिया गया। महल में उपस्थित मंत्री, दरबारी तथा प्रजा राजा के इस विचित्र न्याय को समझ न सके। सबके दिमाग में उथल पुथल मची थी। कोई समझ नहीं पा रहा था कि राजा ने ऐसा क्यों किया। एक को 1000 स्वर्ण मुद्राएं तथा दूसरे को 50 कोड़े, मगर किसी की हिम्मत राजा से कुछ पूछने की नहीं पड़ रही थी। सब लोगों को राजा के न्याय एवं बुद्धि पर शक होने लगा। उन्होंने सोचा कि राजा ने अपनी कच्ची बुद्धि के कारण ही ऐसा किया है। उनमें अभी समझ की कमी है। अब तो इस राज्य का भगवान ही मालिक है। एक दरबारी ने बड़ी हिम्मत करके राजा से पूछ ही लिया, महाराज, एक बात हमारी समझ में नहीं आई। राजा ने पूछा, क्या बात समझ में नहीं आई? महाराज, आपने कल एक गरीब आदमी को 1000 स्वर्ण मुद्राएं दिलवाई थीं, जबकि आज एक गरीब आदमी को 50 कोड़े लगवा दिए। इसमें हैरानी की क्या बात है? कल वाला आदमी वास्तव में गरीब था, आज वाला आदमी गरीब बनने का नाटक कर रहा था। कल वाला आदमी मजबूरीवश यहाँ आया था, जबकि आज वाला लालचवश। वह आपने कैसे पहचाना महाराज? कल वाला आदमी गंदे कपड़े पहने था, उसके बाल एवं हाथ पैरों में काफी मिट्टी लग रही थी। आज जो आदमी आया था
उसके हाथ पैर एवं बालों में मिट्टी नहीं लग रही थी। वह आदमी अपने हाथ की अंगुली में हीरे की एक अंगूठी भी पहने हुए था। बताओ, क्या हीरे की अंगूठी पहनने वाला गरीब हो सकता है? नहीं महाराज नहीं, सब एक साथ बोल पड़े। बस इसलिए उस नकली गरीब आदमी को कोड़े मारे गए और असली गरीब आदमी को स्वर्ण मुद्राएं दी गई। महाराज, आपने तो बड़ा ही अच्छा न्याय किया। आपकी नज़र तो सचमुच में ही बड़ी परख है। सबने मिलकर कहा। अब सभी की समझ में आ गया कि यशवर्मन भी बड़े दूरदर्शी राजा हैं। उन पर शक करना बहुत बड़ी भूल थी। प्रजा भी अब निश्चिंत हो गई। उसे विश्वास हो गया कि राजा यशवर्मन अच्छे ढंग से राजकाज चला लेंगे। यशवर्मन ने लंबे समय तक सफलतापूर्वक राज किया। उनके शासन में राज्य ने बड़ी तरक्की की। मित्रों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि सच्चे न्याय की पहचान और निर्णय करने के लिए गहरी समझ और दूरदर्शिता की आवश्यकता होती है। राजा यशवर्मन ने दिखाया कि कैसे असली जरूरतमंदों की सही पहचान कर उनकी सहायता की जा सकती है और छलावे को सजा दी जा सकती है। ये कहानी सिखाती है कि गहराई से समझने और परखने से ही सही न्याय किया जा सकता है।